आपका हमारे चैनल पे किस तरह से जो है पाकिस्तान में बैठी आईएसआई खुश हो रही है और पूरा पाकिस्तान जो है जश्न मना रहा है। इसी सिलसिले में अभी अमेरिका में जो एक आईएसआई का जो कुख्यात एजेंट है उसका नाम है टोनी असाई, वो भारतीय मूल के पत्रकारों को इस तरह से धमका रहा है, जिसमें कि आरती टिक्कू नाम की एक पत्रकार है जो बेबाकी से इसी तरह से जो वहाँ पे पत्रकारिता करती है, अपनी जो बेबाकी से के लिए प्रसिद्ध है और इस तरह से मुद्दे उठाते हैं जैसे जनवादी मुद्दे जो है यहाँ पे अर्नब गोस्वामी उठाते थे। तो वो स्पष्ट धमका रहा है, वो आईएसआई एजेंट धमका रहा है कि अब ट्रंप की जो है सरकार चली गई है, ट्रंप जो है हट गए हैं राष्ट्रपति पद से और अब तुम्हारा हाल भी वही होगा जैसे भारत में जो है अर्नब गोस्वामी का हो रहा। इस तरह से जो है धमकाने का जो क्रम चल रहा है वहाँ पर। और ये जो आईएसआई जो पाकिस्तान से संचालित होती है उसके हौसले कितने बुलंद हैं देश और दुनिया में, वो किस तरह से हमारे साथ जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और भारतीय जो है राजनीति को अच्छी तरह से जानने वाले पवन त्यागी जी, सब आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कई जो है सनसनीखेज जो है मुद्दे लेके आते हैं, आपका बहुत बड़ा स्टडी है और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जैसे कि अभी देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो भी अमेरिका में सबसे बड़े लोकतंत्र कहलाता है अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है, वहाँ पर जो पत्रकारों को इस तरह से जो एक आईएसआई का जो है एजेंट जो है धमका रहा है कि तुम्हारा भी हस्त वही होगा जो भारत में अर्नब गोस्वामी को हो रहा था। इससे स्पष्ट लगता है कि अर्नब गोस्वामी को अंदर करने में भी आईएसआई का पूरा हाथ है जब इस तरह से बातें सामने आ रही हैं। तो आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, ये टोनी असाई का जो खुलासा हुआ है ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा खुलासा है। और अभी तक ये शक किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के पीछे ये महाराष्ट्र की सरकार या मुंबई का पुलिस कमिश्नर नहीं है, ये केवल प्यादे हैं, इनके पीछे कुछ और ताकतें हैं। और वो ताकतें लग रहा था सबको कि वो ड्रग माफिया हो सकते हैं, जिन ड्रग माफियाओं का खुलासा अर्नब गोस्वामी कर रहे थे। जिस दिन से ड्रग माफियाओं का एंगल आया और अर्नब गोस्वामी ने खुलासा किया, तब से देख लीजिए इन्होंने ये तय कर लिया कि इसको परेशान करना है, इसकी जबान बंद करनी है। उसके लिए आपको ध्यान होगा कि बहुत सारे बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार, जिसमें शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन और ये सारे लोग मिलकर के दिल्ली की हाई कोर्ट में इन्होंने एप्लीकेशन डाली थी और इन्होंने कहा कि टाइम्स नाउ और ये जो रिपब्लिक है इसको ये कहा जाए कि ये मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करे, माने उनके खिलाफ जो बोल रहा है उसको नहीं बोलने दिया जाए। आज जो ये खुलासा हुआ है कि टोनी असाई भारतीय मूल के 2 पत्रकारों को ट्वीट करता है और वो कहता है कि जिस तरह से अर्नब गोस्वामी आज अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है, ठीक इसी तरह तुमको भी यही अंजाम भुगतना पड़ेगा। इस तरह का ट्वीट उसने किया है आरती टिक्कू को। और आरती टिक्कू, मैं आपको बता दूं, जम्मू की बेस्ड पत्रकार है जिसने पिछले दिनों पाकिस्तान की फौज की बुराई करी थी, माने उसका खुलासा किया था कि किस तरह से वो पीओके और पाकिस्तान में लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, किस तरह से उनके आतंकियों से कनेक्शन है। इसके कारण से 2 पत्रकार इंडिया के, आरती टिक्कू और नाविका कुमार, ये 2 पत्रकार ये आतंकवादियों के निशाने पर आ गए थे। और अब ये जो टोनी असाई है ये इन दोनों पत्रकार का नाम लेता है कि ये तुम दोनों का भी यही हाल होगा। इसका मतलब ये है कि ये टोनी असाई बता रहा है कि जिस तरह से अर्नब का हाल हो रहा है ऐसा तुम्हारा भी होगा। इसका मतलब क्या है? इसका एक सीधा मतलब है कि पाकिस्तान की आईएसआई और उसके जो एजेंट हैं उनके इशारे पर ही अर्नब गोस्वामी को टॉर्चर किया जा रहा है। क्योंकि टोनी असाई कौन है? उसने क्या बिगाड़ा अर्नब गोस्वामी का और क्या बिगाड़ा इन 2 पत्रकारों ने जो आरती टिक्कू और ये नाविका कुमार है? इन्होंने केवल पाकिस्तान की सेनाओं के बारे में खुलासा किया। अर्नब गोस्वामी वो बंदा था जिसने ड्रग माफियाओं का और विदेशों में बैठे हुए पेडलरों का खुलासा किया। तब ये टोनी असाई कौन है? तो आपको बता दूं, ये टोनी असाई वही है जो शाहरुख खान के साथ इसके व्यापारिक रिश्ते हैं। टोनी असाई की कंपनी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसकी कंपनी में इंटीरियर का काम शाहरुख खान की पत्नी करती है और इसका व्यापार है। ये वही टोनी असाई है जिसके पारिवारिक फंक्शन में अमिताभ की पूरी फैमिली जाती है। ये वही टोनी असाई है जिसके साथ हमने फोटो देखा दीपिका पादुकोण का। इसका मतलब आप समझिए कि जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान की मौत में ये ड्रग एंगल आया और जैसे ही बॉलीवुड के कुछ नाम उससे जुड़े,
तब उन्होंने ये अर्नब गोस्वामी के ऊपर प्रेशर बनाया कि किसी तरह इसकी जुबान बंद कर दी जाए। वो नहीं रुका और नहीं झुका, जिसके कारण उन्होंने अपने जो पिट्ठू बैठे हैं, जो पयादे बैठे हैं, उनके जरिए ये केस दोबारा से खुलवाया है। एक इतना जाना माना पत्रकार, ये जो केस रीओपन हुआ है, इसके पीछे की भी अगर आप जांच करोगे तो आप पाओगे कि कहीं ना कहीं इनके तार भी टोनी असाई से मिले हुए लगेंगे। आपको पक्का मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ये जो नेताओं के साथ लिंक हैं, ये लोग नेताओं के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं, इनके नेताओं से भी लिंक है। ऐसे फोटो वायरल हुए हैं। और ये साजिशन अपने जो भी सूत्र हो सकते हैं, जो भी वो परेशान करने के लिए कर सकते हैं, वो किया है। देश की जनता इतनी जागरूक ना होती, इतने आंदोलन ना होते, इसमें दखल अंदाजी ना होती सरकार की, तो ये कब का अर्नब गोस्वामी को इसी तरह टॉर्चर करके ये कह देते कि उसने तो आत्महत्या कर ली और उसकी हत्या कर दी जाती। लेकिन अब देश जाग चुका है। आप देखिए कि ये आरती टिक्कू ने भी वो जो ट्वीट है टोनी असाई का, वो छोटी मोटी बात नहीं है, वो जानती है कि किस तरह से वो धमका रहा है। और अपनी धमकी में क्या बोल रहा है कि अब तो जो है ट्रंप भी सरकार चली गई है, अब नए आयाम लिखने होंगे। इसका मतलब इनडायरेक्टली वो ये भी कह रहा है कि एक रेडिकल इस्लाम के विरुद्ध जो युद्ध छेड़ रखा था ट्रंप ने, अब जैसे कि घोषणा हो गई है कि साहब अभी तो जो है डोनाल्ड ट्रंप अब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे जनवरी के बाद, तो ऐसा अभी उसे लग रहा है। अभी कोर्ट में है मैटर, लेकिन ये कितने कन्फर्म है और कैसा धमकी भरा लहजा है कि ट्रंप गया, इसका मतलब रेडिकल इस्लाम के विरुद्ध लड़ने वाला एक व्यक्ति जो यूएस में बैठा था वो चला गया है। अब इसका मतलब हमारे पक्ष की सरकार आ गई है। क्या बाइडेन जो हैं वो इन आईएसआई एजेंटों का संरक्षण करने वाले हैं? अभी तो बने नहीं है ना, लेकिन आप देखिए कि राष्ट्रपति चुनाव के अभी रिजल्ट ठीक से नहीं आए, लेकिन ये आतंकियों के और आईएसआईओ के जो एजेंट हैं, इन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। ये क्या कहलाता है? ये क्या इंडिकेट करता है? ये जो पत्रकार है, ये उस टोनी असाई की गंभीरता को जानती है, आरती टिक्कू, और इसलिए इसने देश के गृह मंत्री अमित शाह को वो ट्वीट टैग किया है कि साहब मुझे ये धमकी आई है और ये बहुत खतरनाक लोग हैं, आप मेरी जान की इनसे रक्षा करिए। दिल्ली पुलिस के ऊपर उनका भरोसा है, तो दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय को ये टैग करते हुए आरती टिक्कू ने लिखा है कि हमारे लिए ये टैग किया गया है, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, इनके बहुत दूर तक इस तरह के संबंध हैं और ये कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ भी अर्नब गोस्वामी की तरह ही ट्रीटमेंट होगा। तो अब आप समझ लीजिए ये गठजोड़ कैसा है कि इसमें सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, ये सारे लोग हैं, महेश भट्ट, ये सारे लोग हैं इसमें, करण जौहर, और ये सारे लोग मिलकर ये पूरा गिरोह है जिसमें महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई की पुलिस ये सब सपोर्टर हैं और ये सारे के सारे मिलकर एक अर्नब गोस्वामी को घेर कर उसको परेशान करने में लगे हैं। शायद इनकी साजिश, ठीक कह रहा है वो जो टोनी असाई बोल रहा है कि उसकी साजिश यही होगी कि तुमने बहुतों की जिंदगी खराब की है। किसकी जिंदगी खराब की है भाई? उसने खबर दिखाई। खबर दिखाना, सच दिखाना, वो जिंदगी खराब करना है? क्या आपका इशारा ड्रग माफियाओं की तरफ है कि वो ड्रग माफियाओं का खुलासा नहीं करता? वो पत्रकार है, उसका धर्म है कि वो जो भी बुराई समाज की देखेगा उसका वो खुलासा करेगा। लेकिन आप जो धमकी भरा लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक आतंकी की भाषा है कि आप आतंक पैदा करना चाहते हो, आप पत्रकारों के अंदर आतंक पैदा कर देना चाहते हो कि आपके विरुद्ध यदि कोई बोलेगा तो आप उसको इसी तरह धमकाओगे। आरती टिक्कू और ये जो नाविका कुमार है, इनका केवल इतना दोष है कि इन्होंने पाकिस्तान की आर्मी की बदतमीजियों को खुलासा किया था, तभी से ये आईएसआई के निशाने पर हैं। ये जो बोला है इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और मैं तो कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इमीडिएट अब इसमें बिना देरी करे एनआईए को दखल देना चाहिए, गृह मंत्री को दखल देना चाहिए, क्योंकि अब इस टोनी असाई के ट्वीट से यह सिद्ध हो गया है, दो राय नहीं है कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी और उसके टॉर्चर के पीछे आईएसआई है और टोनी असाई को पत्रकारों को धमकी देने के आरोप में तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उस पर पुलिस हमारी यहां की कार्रवाई करे, गृह मंत्रालय उस पर कार्रवाई करे, गृह मंत्री इसमें संज्ञान लें और अर्नब गोस्वामी का अब जो ये खुलासा हुआ है ऐसे में तुरंत उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए जो राष्ट्रपति जी से भी प्रतिनिधिमंडल ने गुहार लगाई थी कि उसको तुरंत जेड सुरक्षा दी जाए। आपने अमित शाह जी कंगना रणौत के बारे में धमकी दी गई थी इन्हीं लोगों के द्वारा, यही लोग हैं
जो कंगना रनौत बोल रही थी कि इसमें आतंकी कनेक्शन है, आज पता लग रहा है कि कंगना रनौत ठीक बोल रही थी। तो कंगना रनौत को आपने सुरक्षा दे दी, वो आज वायु सुरक्षा लिए हुए है। अर्नब गोस्वामी को भी सुरक्षित करने के लिए में तत्काल प्रभाव से उसको जेड सुरक्षा दी जाए। हमें साजिश पता लग रहा है कि किस तरह से अर्नब गोस्वामी को जब वो जेल में शिफ्ट कर रहे थे ना, और जेल में ले जा रहे थे उसे, तलोजा जेल में, तो पत्रकारों ने पूछा कि भाई आप उसको क्वारंटाइन सेंटर से ये उस जेल में क्यों ले जा रहे हो जहां आतंकी रखे जाते हैं, जहां बड़े बड़े क्रिमिनल रखे जाते हैं। तो क्या कहती है सरकार? सरकार का बहाना देखिए, वो कहती है कि क्वारंटाइन सेंटर में जब रात को अर्नब गोस्वामी था तो वो रात को सोशल मीडिया पे एक्टिव था, इसलिए हमने सोचा कि इसको फोन कहां से आया, इसको जेल में डालेंगे ताकि वहां फोन ना मिल सके। वाह भाई वाह, महाराष्ट्र सरकार का झूठ देखिए कि अर्नब गोस्वामी का कोई सोशल मीडिया पर अकाउंट नहीं है, यह कोरा झूठ बोला गया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही है। तो यह साजिश का खुलासा बहुत बड़ा खुलासा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं, इसको अधिक से अधिक वायरल करें ताकि यह वीडियो देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के गृह मंत्री और जुडिशरी के चीफ जस्टिस तक पहुंचे, ताकि अर्नब गोस्वामी की तुरंत जान की सुरक्षा की जा सके। बहुत अच्छा, बहुत गंभीर मामला है। जिस तरह से आरती टिक्कू ने गृह मंत्री को जो है ट्वीट किया है, तो इसको संज्ञान लेना चाहिए गृह मंत्री जी को, और इधर जो है अर्नब गोस्वामी की सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि इसमें स्पष्ट हो जाता है कि जो आईएसआई का जो एजेंट है वो किस तरह से जो है धमका रहा है। अब गृह मंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री को और केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, यही दर्शकों का भी मानना है। और यही जगह जगह जो ये प्रदर्शन चल रहा है, जो उसके समर्थक हैं उनका भी यही कहना है कि अब केंद्र सरकार को एक्टिव होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को बताया।